छत्तीसगढ़ में साए साए सुशासन चल रहा है, आपको बता दूं। और आपको ये बता दूं कि व्यवस्था भी इतनी तगड़ी दी गई है ना कि उस व्यवस्था को देखकर आप भी बोलेंगे कि वाह सरकार वाह। अभी आपको बता दूं कि लगभग 11:30 बज रहे हैं और कुछ देर बाद 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा, लंच हो जाएगा। लेकिन समझिए कि मैं जिस अस्पताल पे हूँ यहाँ से महज 13 किलोमीटर की दूरी पे आता है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का घर, जो दावा करते हैं, फेसबुक में दावा कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे दावा कर रहे हैं, जितनी भी सोशल मीडिया साइट है सब में दावा कर रहे हैं कि हम तो सुशासन ला दिए हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को ढंग का बना दिया। लेकिन समझिए 11:30 बज रहा है, अभी तक इस अस्पताल में कम से कम 4 डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर है, एक भी डॉक्टर नहीं है। समझिए आधे घंटे बाद क्या हो जाएगा, लंच हो जाएगा। तो समझिए किस तरह से साइंस सरकार में साइंस व्यवस्था दी गई। और दूसरी व्यवस्था एक बार और आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें आम आदमी के साथ साथ में ना कैदियों के लिए भी बराबर व्यवस्था दी गई है। आप समझिए, आप देखिए ये जो है ये सब आरोपी हैं और यहाँ पर बैठे हुए लगभग 1 घंटे से बैठे हुए हैं। डॉक्टर इनको कहाँ होना चाहिए था, इनको होना चाहिए था जेल पे, लेकिन कहाँ पे हैं ये अभी मस्त यहाँ पर अस्पताल पे आराम कर रहे हैं। और ये भी देख लीजिए ये सब महिलाएं हैं, कोई माता हैं, कोई बहनें हैं और सब इंतजार कर रही हैं डॉक्टर के। लेकिन समझिए डॉक्टर आ नहीं रहे हैं। समझिए ये क्या कौन सा सुशासन है और कैसा सुशासन है भाई साहब। आप दावा तो करते हैं ना, बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। समझिए ये सब इंतजार कर रहे हैं। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। क्या दिक्कत हो गई से माता? बुखार है। बुखार है, डॉक्टर नहीं आई है? ठीक है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। काफ़ी बुजुर्ग बाबा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्लू। अच्छा, कितना देर से इंतजार कर रहे हैं? 2 घंटा हो गया। 2 घंटे इंतजार कर रहे हैं। चलिए कितना बज रहा है अभी पता है? क्या पता सर, 12 बज रहा है। आप कितना बज रहा है अभी? 11-22 हो रहा है। 11-22 हो रहा है। समझिए कि लगभग आधे घंटे बाद में ना लंच हो जाएगा और लंच होना। लेकिन समझिए यहाँ पर ना तो डॉक्टर है ना तो कोई व्यवस्था है। और सोचिए 4 डॉक्टर यहाँ से हैं और जितने भी लोग हैं परेशान हैं। परेशान है सर कि विष्णु के सुशासन में खुशी हैं आप लोग? नहीं, खुश नहीं है। खुश कहाँ, 1 घंटे से लाइन लगा है, आप पता ही नहीं है। कितना दूर है यहाँ से मुख्यमंत्री जी का घर, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का घर? स्वास्थ्य मंत्री का तो नहीं है ज़्यादा दूर। कितना दूर होगा अनुमान से? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर ज़्यादा होगा ना अधिक। लेकिन समझिए कि उनके बगल में अगर ये हालात है स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो समझिए बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा। 4 MBBS डॉक्टर फिर से बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं है। और समझिए कि अपराधी हैं ये जो हैं, ये भी बैठे हुए हैं हाथ पे जंजीर लगा के। पुलिस वाले भाई साहब हैं, इनको कहीं ना कहीं कुछ अलग काम करना था, जनता के लिए दौड़ना था। लेकिन समझिए ये मुजरिम को लेकर खड़े यहाँ पर से नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर नहीं है। ऐसे मुजरिमों का मुआवजा नहीं हो पा रहा है। अब समझिए कि ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था में, इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या हालत होने वाला है हमारे प्रदेश का और क्या होगा हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश का। क्या नाम है आपका? जी राजेश ठाकुर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी माता जी को लाया हूँ। डॉक्टर साहब तो है नहीं? डॉक्टर साहब नहीं है तो परेशानी हो गया। परेशानी हो रहा है? जी जी जी। समझ जाइए हमारे प्रदेश के यशस्वी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्यामवीर जायसवाल जी, क्या चल रहा है ये? किस तरह की व्यवस्था चल रही है, किस तरह की लचर व्यवस्था चल रही है, किस तरह का गड़बड़ जाला चल रहा है बताइए। अभी कुछ दिन पहले आप कॉन्क्लेव में गए थे, वहाँ पर आपसे डॉक्टरों ने प्रॉब्लम बताई थी, आपने उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया था। लेकिन आम जनता की बात आती है, जब ऐसे लोगों की बात आती है तो इनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता है? डॉक्टर हैं यहाँ पे? पता नहीं, अभी तो पर्ची कटवा रहे हैं। अभी पर्ची कटा रहे, समझिए 15-20 मिनट लग रहा है हम लोग को, अभी तक कटा नहीं है। हाँ, क्योंकि भीड़ है, भीड़ इतनी है कि समझिए पर्ची कटाने में 15 से 20 मिनट लग जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जो सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं, जीरो। इससे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे। इससे पहले हमने खबर बनाई थी और बोला था कि इतने बड़े स्वास्थ्य केंद्र में 108 की सुविधा नहीं है। जब खबर बनती है, खबर बनने के बाद में 10 दिन के लिए 108 भेज दिया जाता है, इसके बाद उसको वहाँ से गायब कर दिया जाता है। समझिए ये जो स्वास्थ्य केंद्र है इसका तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था। लेकिन समझिए अभी के समय पे इसका फंड तक जारी नहीं किया गया है। लगभग 33 ग्राम पंचायत आते हैं जिसके अंतर्गत में ये अस्पताल है और इतने ज़्यादा यहाँ पर मरीज आते हैं, समझ सकते हैं कि इधर भी भीड़ है और इधर भी भीड़ है, कहीं भी पैर रखने जगह नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री साहब देखो फिर से अपील करेंगे कि जो वादे हैं, जो दावे हैं, उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट कीजिए ना। कब तक ऐसे कैदियों को आप मतलब मुक्ति की हवा देते रहेंगे और बैठा के रखेंगे? कब तक यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको तकलीफ देते रहेंगे? ऐसे माताएं हैं जो दर्द से करा रही हैं, उनका इलाज कौन करेगा? कब आएंगे डॉक्टर? तो चलिए डॉक्टर आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आखिर डॉक्टर साहब आपका समय क्या है, आपकी टाइमिंग क्या होती है और अभी क्यों इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? मैम इतनी भीड़ है, 11:30 बज रहा है, आप लोगों की टाइमिंग कितने समय पे है? मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी रास्ते में। तो मैं बनवा के आ रही हूँ बस। 11:30 बज रहे हैं सर, इतनी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन अभी तक आप लोग नहीं पहुँचे हुए हैं। आखिर कौन जवाबदार है? आप क्या दिक्कत हो गई थी? दिक्कत देखिए हमारी ड्यूटी थी नहीं आज। अच्छा, आपकी ड्यूटी नहीं है? जी, मैं जैसे मैडम को प्रॉब्लम हो गया था, गाड़ी पंचर हो गई थी, इस वजह से मैं इनका अल्टरनेशन आ रहा था। तो मैं पहले से तैयार नहीं था, प्रिपेयर नहीं था, इस वजह से मेरे को टाइम लग गया।